दोस्तों, ये ज़िंदगी बड़ी अद्भुत है। हम में से बहुत सारे लोगों को कभी ना कभी किसी ना किसी इंसल्ट से डील करना ही पड़ा, राइट? क्या आपको भी कभी किसी ने इंसल्ट की है? तो अगर किसी ने इंसल्ट की है, अगर आपको कभी भी किसी भी समय इंसल्ट का फेस करना पड़ा, तो आप उस समय कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या करेंगे आप? कैसे उस सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे? मुस्कुराकर, हंसकर या फिर गुस्सा होकर? उस समय आपको क्या करना होगा? चलिए आज मैं आप लोगों से वही डिस्कस करती हूँ। तो उससे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बोईशाखी और मैं आपसे कुछ ऐसी ऐसी बातें करने आई हूँ। आपको आपकी सवालों का जवाब भी मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी कि किस किस सिचुएशन में, ज़िंदगी में बहुत सारे सिचुएशन से हमें डील करना पड़ता है। ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ आपके हिसाब से हो, आपके लेवल पर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कभी कभी हमारी लाइफ में अच्छा सिचुएशन आता है, कभी कभी बुरा सिचुएशन आता है। तो उस बुरे वक्त को हम कैसे हैंडल करें? आज का टॉपिक है कि इंसल्ट को हम कैसे हैंडल करें। कोई ना कोई समय हमें कभी ना कभी किसी ना किसी ने इंसल्ट किया है, चाहे उसमें आपका गलती हो या फिर ना हो। कभी कभी तो कोई कोई बिना वजह आपको इंसल्ट करके चला जाता है, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय आप उस इंसल्ट को कैसे डील करेंगे? तो सबसे पहले बता देती हूँ, मैं यहाँ पर 2-3 टिप्स आप लोगों को दूंगी, जिस तरीके से आप अपने साथ हुई जो इंसल्ट के आप मतलब बोल सकते हो, एक तरीके से बदला ले सकते हो। लेकिन हाँ, बिना किसी को हार्म किए। लेकिन क्या करना है, कभी कभी ना सिचुएशन ऐसे हो जाता है जो हमारे अंडर में नहीं रहता। कभी कभी सिचुएशन बहुत हद से बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हर जगह ना गुस्सा दिखाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों याद रखना, गुस्से से सब कुछ नहीं जीता जा सकता। ये जो आपकी स्माइल है, ये जो आपकी सिंप्लिसिटी है, आपकी अंदर की जो एनर्जी है, आपकी हर वक्त खुश रहने की जो अलग सी एक खूबी है, यही खूबी दूसरों को आप अट्रैक्टिव दिखोगे, दूसरों के सामने आप इस वजह से अट्रैक्टिव दिखोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए हर इंसल्ट के जवाब आप गुस्से में होकर दोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते भी उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। सपोज आपने किसी किसी इंसान ने आपकी कुछ भी चीज़ों का मजाक उड़ा दिया। कोई भी हो सकता है, आपका लुक्स का हो सकता है, आपका ड्रेस का हो सकता है, आपके कोई भी काम का हो सकता है। तो हर वक्त ये ज़रूरी नहीं हो कि आप उस समय गुस्से में आ जाओ। हाँ, गुस्सा आता है, मुझे भी आता है। हम इंसान ही तो है ना, भगवान थोड़ी है कि हम सब कुछ अपने आप से हैंडल कर लेंगे। गुस्सा आ जाता है कभी कभी, लेकिन कंट्रोल करना सीखो। कंट्रोल करने से सब कुछ हो सकता है। आपको उस समय गुस्से को काबू में करना होगा। और हंसते हुए, जिस इंसान ने आपके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात की, आपको इंसल्ट की, आपको भी उस इंसल्ट का जवाब आपको मुस्कुराते हुए ही देना होगा। ऐसे दे देंगे ताकि उस इंसान के पास आपका जवाब भी चला जाए, लेकिन किसी को पता भी ना चले और आप दोनों का रिलेशन भी खराब ना हो। आपको थोड़ी सी चतुराई यहाँ पर दिखानी है। बस इस तरीके से अगर डील करना सीख जाओगे ना दोस्तों, तो ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। और वो कहते हैं ना, भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से हम बाहर निकाल देते हैं। तो कभी कभी इस तरह से भी जियो। हर वक्त लोगों की बात को दिल पे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों। मैं एक सच बात बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, मैं भी तो एक सिंपल नॉर्मल गर्ल हूँ। तो मुझे भी कभी कभी बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, बहुत सारे इंसल्ट का, बहुत सारे सिचुएशन को फेस करना पड़ा है। तब मैं क्या करती हूँ, तब कभी कभी गुस्सा आ जाता है मुझे भी, लेकिन मैं गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। 10 से 1 तक मतलब मैं काउंट डाउन करती हूँ। मैं जितना हो सकती हूँ मैं शांत रहने की कोशिश करती हूँ और फिर हंसकर जवाब देने की कोशिश करती हूँ। बोलते हैं ना, टिट फॉर टैट। तो कभी कभी इस सिचुएशन को भी इस तरीके से आपको हैंडल करना सीखना होगा। हर वक्त गुस्सा दिखाना, हर वक्त झगड़ा करना और रिलेशन को ख़राब करना, ये ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है आपके किसी करीबी इंसान ने आपको ठेस पहुंचाई है, आपकी दोस्त हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है। कभी कभी हमारे करीबी रिश्तेदारी हमें ठेस पहुंचा देते हैं। तो हर वक्त उन लोगों को मुंह उठाकर जवाब दे देना भी ज़रूरी नहीं होता। कभी चुप रहो। जब देखो कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तब चुप रहना ही बेहतर होगा। चुप रहना ही बुद्धिमान का निशान होता है। तो आपको उस समय चुप रहकर सिचुएशन को फ्लो होने देना चाहिए।
बोलते हैं टाइम फ्लो हो जाता है, तो उस सिचुएशन को भी आपको फ्लो कर देनी चाहिए। और फिर देखिएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपको हमेशा मुस्कुराते हुए रहनी चाहिए, आपको खुश रहना सीखना होगा। इसके लिए आप खुश रहने के लिए भी छोटी छोटी टिप्स दे दी हूँ। खुश रहने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे सिंपल जो तरीका जो मैं अपनाती हूँ वो है म्यूज़िक सुनना। आई लव म्यूज़िक। तो आप चाहो तो म्यूज़िक तो सभी को पसंद, राइट? म्यूज़िक सुनना किसी को पसंद नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप म्यूज़िक सुनो, आपको जो म्यूज़िक अच्छा लगता है। हाँ, सैड सॉन्ग को छोड़कर मूड ठीक करना हो तो आपको सैड सॉन्ग सुनना बंद करना होगा। आपको उसकी जगह हैप्पी वाला सॉन्ग सुनना होगा, मोटिवेशनल वाला सॉन्ग सुनना होगा। जो सॉन्ग आपके मन को शांति दे, खुशी दे, वो सॉन्ग आप सुन सकते हो। इस तरीके से आप अपने मन को भी ठीक कर सकते हो, अपने गुस्से को भी काबू कर सकते हो। और जब भी गुस्सा आ जाए ना, काउंट डाउन करना, 10 से 0 तक काउंट डाउन करते रहना। फिर देखना आपका गुस्सा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। या फिर 100 से 0 तक सीधा काउंट डाउन कर सकते हो। इस तरीके से लाइफ जीना शुरू कर दो। और हर वक्त अपमान का जवाब अपमान ही हो, ये भी ज़रूर नहीं है। आप हर वक्त आपको चुप रहना है, ये भी ज़रूर नहीं है। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप काम करो, फिर देखो चीज़ें भी धीरे धीरे आपके हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी बहुत सारे रंग दिखाती है, तो उस रंग में आपको भी ढल जानी है। वो पानी की तरह आपको जीना है। पानी जैसे हर रंग को, हर चीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है ना, वैसे हमें पानी की तरह जीना है, सिंपल तरीके से, लेकिन सारी चीज़ों को अपने अंदर अब्जॉर्ब करनी है। फिर देखिएगा ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपके साथ क्या क्या चीज़ हो रहा है। दोस्तों, आई होप मैंने आप लोगों को समझा दिया कि गुस्सों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इंसल्ट को डील करना है। तो फिर वीडियो अच्छी तो लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसे नए नए चीज़ों के बारे में जानने के लिए और सिचुएशन को कैसे हैंडल करने ही, इस तरह की चीज़ों को सुनने के लिए और मोटिवेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखना।